मुबारक हो रजत, आप बनते हैं अगले टाइम गॉड। फाइनली इतना गधा मैं नहीं हूँ, इतना विवियन मेरा सगा नहीं है, ना तेरे से ऊपर इस घर में कोई है कि इनकी दही नापूंगा अभी, रुक तू। इनको मैं बनाऊंगा तुर्रम का। आदमी है भाई, बिल्कुल। अच्छा कॉफी उसकी, ठीक है। कोई बात नहीं यार, अगला दुखी होता है उस चक्कर में इतना। अब मुझे लगा हाँ तो जी, राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। भाई सबने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और भाई ने इतना अच्छा टास्क कंप्लीट करा और वो फाइनली भाई इस घर के टाइम गॉड बन चुके हैं। और अब उस चुगली गैंग को मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई 2 हफ्ते हो गए थे, इन्होंने अपनी बहुत चला ली थी, बहुत टारगेट कर लिया था भाई को। अब भाई बताएंगे इन सबको कि भाई जब पावर हाथ में आती है ना, तो सामने वाले को कैसे नचाते हैं। ठीक है, तो भाई अब असली मजा आएगा। इस घर में हो गया अभी हम मेरे गैल के का कोई नहीं मारेगा, ना लड़ेगा, और एक के ऊपर अगर 4 आएंगे तो आ जाओ, जितने 4 आने। इनकी दही नापूंगा अभी, रुक तू। इनको मैं बनाऊंगा तुर्रम का। आदमी है भाई, बिल्कुल। जो कल लड़ाई हुई है ना दिग्विजय और अविनाश के बीच में, वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि भाई अविनाश जो है वो फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। वो मतलब दिग्विजय को आपने देखा होगा उसके एक्सप्रेशन से भी, वो थोड़ा काम था, शांत था, वो लड़ाई करने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी। ये बंदे ने उसको इतना ज्यादा इंस्टिगेट कर दिया, इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया। और अगर भाई वो शिल्पा जी के उसमें से टी निकाल रहा है तो क्या हो गया, सब एक दूसरे के से निकाल ही रहे थे ना। इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अविनाश को प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि भाई अगर शिल्पा जी का जो वो बैग था वो कम रह जाता तो रजत भाई टाइम गॉड बन जाते, तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। इन 4 की गैंग है ना, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी ये चाह रहे थे कि भाई शिल्पा जी का बैग ज्यादा से ज्यादा भरा रहे और रजत भाई टाइम गॉड ना बने। बट वही है भाई, मौका सबको मिलता है, टाइम सबका आता है। भाई का टाइम आ गया और भाई टाइम गॉड बन गए। अब इनकी बनेगी रेल। तो भाई उस दौरान इनके बीच में जो भी हुआ, दिग्विजय गिर गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत ज्यादा गलत बात थी। अब भाई डिस्कस कर लेते हैं जो कल हुआ है दिग्विजय और भाई के बीच में। तो भाई वो देखो एक टास्क था और आपने भाई को देखा होगा यार, वो खाने पीने के मामले में ना इतना रोक टोक नहीं करते कि भाई खाओ पियो ऐश करो। तो उन्होंने भाई उसको ऐसा समझा, फिर भी मतलब उन लोगों ने इतना बुरा कराया भाई के साथ, बट फिर भी उन्होंने बोला कि यार खाने पीने में क्या लड़ना, उस बेचारे का सर दर्द होता है तो मैं कॉफी दे देता हूँ। और ईमानदारी से रहना, कोई बात नहीं। रजत एक ही कॉफी। क्या कर रहा है रजत? अच्छा कॉफी उसकी, ठीक है। कोई बात नहीं यार, अगला दुखी होता है उस चक्कर में इतना। अब मुझे लगा ना भाई को ना वो टास्क के दौरान ना शायद याद नहीं रहा होगा, तभी उन्होंने कॉफी दे दी। वरना अगर उनको याद रहता कि दिग्विजय मना करके गया है तो भाई वो नहीं देते। और आज से वो चीज गलती हुई है और मैं वो मान रहा हूँ। मैं तेरे से ना तो मेरे भाई लड़ रहा हूँ, ना झगड़ रहा हूँ। मेरे मन में जो चीजें आती हैं तेरे मन में आ गई, मान ली, भरोसा मैं वो उसे नहीं टूटा है निकाल एक बार तो वो चीज रहेगी। रख उसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज के लिए भाई ने भाई अपोलोजाइज भी करा है दिग्विजय के आगे कि भाई देख मेरे से गलती हो गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी दोनों भाई है भाई, थोड़ी देर की नाराजगी होती है, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई वड़ाई वाली कोई बात नहीं है। इतना गधा मैं नहीं हूँ, इतना विवियन मेरा सगा नहीं है, ना तेरे से ऊपर इस घर में कोई है कि मैं तेरी बात काट के वो कॉफी उसके हाथ में दूंगा। मेरे घर में कोई और होता ना तो भाई इतनी क्लैरिफिकेशन और इतना मतलब अपने आप को प्रूफ भी नहीं करते कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे दिमाग से निकल गया या जो मर्जी हुआ। अगर कोई और होता ना भाई बोलते यार हाँ दे दी चल निकल यहाँ से। दिग्विजय को भाई अपना सच में भाई समझते हैं, तभी भाई वो इतनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और बैठ के उससे बात कर रहे हैं। बट भाई छोटे बड़े भाई हैं दोनों, कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि यूटर्न वाली बात बोलते रहते हैं, तो भाई खाने पीने के मामले में भाई को आपने पहले भी देखा होगा, जब भाई क्या कहते हैं बिग बॉस की जेल में भी थे, वहां से भी भाई पहले उन्होंने आने के लिए बोला जरूर था कि भाई मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। बट भाई वो बंदा खाने पीने के मामले में नहीं कर पाता। उसने फिर भी जो मतलब विवियन के मुकाबले बहुत ज्यादा खाना दिया था और सबने खुला भर पेट खाना खाया था जब भाई जेल के अंदर थे बिग बॉस की। तो भाई उस बंदे से नहीं होता खाने पीने के मामले में। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं यार, खाना पीना तो ढंग से खा ही लो सारे के सारे। तो बस उसके मन में वो वाली बात थी और ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय और भाई हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, सॉल्व वॉल्व हो जाएगी। रजत, आप बनते हैं अगले टाइम गॉड। फाइनली मेरी हैट्रिक नहीं हुई। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। बाकी भाई करणवीर का भाई समझ नहीं आया कि उसने टास्क के दौरान जो भी करा वो सही था या गलत था।
मतलब कि भाई उसने किसी की साइड ही नहीं दी ना, उसने शिल्पा जी की साइड दी। और फिर जब उसको चुम ने समझाया तो भाई वो ज़्यादा इमोशनल होके दिखा रहा था या फिर हो गया था। बट रजत भाई ने भी भाई उसको बोला है, लाइव फुटेज में दिखा है कि भाई आप दिखा करो, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसने भाई ना शिल्पा को जिताने की कोशिश करी ना रजत भाई को करी, क्योंकि उसको पता था अगर वो रजत को जिताने की कोशिश करेगा तो भाई मैं शिल्पा जी के आगे गलत दिखूंगा। और शिल्पा जी को अगर उसने जिता दिया तो ऑब्वियस सी बात है शिल्पा जी ने पलटी मार के देनी विवेन की साइड है, जो वो चाहता नहीं है। तो भाई ये वाला पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मेरा सही है या गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए ऐसा करा है क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तो भाई फिर सीधा फ्लिप हो जाएगी, क्योंकि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं एट द पॉइंट इन्होंने क्रेडिट सारे विवेन को देने हैं, तो भाई उनका कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए भाई उस बंदे ने बोला कि भाई मैं किसी की साइड नहीं दे रहा, मैं टास्क ही नहीं खेल रहा। तो उन्होंने भाई कहीं पे भी अपना पलड़ा भारी नहीं रखा, वो भाई एकदम साइड में जाके बैठ गया। पर ठीक है भाई, उसका दिमाग इस हिसाब से चला होगा। अगर वो रजत भाई की तरफ आके खेलता तो कम से कम भाई ऑडियंस को दिखता तो सही कि भाई अगला बंदा खेल रहा है, चाहे किसी भी साइड है, चाहे शिल्पा जी के साइड चाहे रजत भाई के साइड। बट शायद उसने ज़्यादा दिमाग लगाया और ये सब हो गया, और एंड में वो इमोशनल भी हो गया था। अब वो फेक है या फिर रियल है वो मुझे पता नहीं। कशिश, सारा जी, दिग्विजय, थैंक यू। करण चाँद को भी। करण भाई तो कुछ कर ही नहीं रहते। बाकी भाई सारे भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी बहनें और भाई है जो सपोर्ट कर रहे हैं भाई को, उन सबको भाई दिल से शुक्रिया। भाई जैसे हम बीबी किंग ऑफ द वीक जीते हैं, ऐसे हमने टोइंग मैन भी जीतना है। और वोटिंग में भाई कहीं से कहीं तक सपोर्ट की कमी नहीं रहनी चाहिए, मीटर खींच के रखना है। देखो अगर भाई बिग बॉस जीतते हैं ना तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारे बीच में से उठ के कोई भाई गया है और भाई वो बिग बॉस जीता है। और भाई ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात होगी हमारे लिए, और भाई के जितने भी फैंस हैं और जितना भी भाईचारा कमा रखा है उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात होगी अगर भाई बिग बॉस जीतते हैं। तो भाई हमें भाई वोटिंग में कहीं से कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी भाई हम भी लगे पड़े हैं, आप भी लगे पड़े हो, ऐसे ही भाई सपोर्ट बनाए रखो। और भाई इस बार जो लंगर होगा वो भाई मैं लोकेशन इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह डल जाएगी, तो भाई सारे के सारे भाई को और अपना सपोर्ट दिखाओ। और एक बहुत जरूरी मैसेज है, वो ये है कि भाई रजत भाई के चैनल पे 2 वीडियो आनी है। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि भाई एक आनी है रिएक्शन वीडियो, जो कि भैया और भाभी का रिएक्शन होगा सारे मीम पे, ठीक है। तो भाई जो भी सारे मीम पेज वाले हैं वो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आओ और भाई मुझे सारे मीम भेज दो। मैं उन मीम में से कुछ मीम चॉइस करके उनके आगे रखूंगा और उनपे उनके रिएक्शन लेंगे, देखते हैं भाई उनके कैसे रिएक्शन आते हैं। तो एक मस्त सी ये वाली वीडियो बनाते हैं और एक Q&A वीडियो बनाते हैं, जिसका भाई इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। तो वहां पे सारे भाई क्वेश्चन पूछो, तो रजत भाई की मम्मी से हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे, वो वाले जो क्वेश्चन अच्छे होंगे सब पूछेंगे और उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो ये 2 टास्क है भाई, ये 2 टास्क कंप्लीट कर दो फटाफट। ये 2 इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, मजा आ जाएगा सबको देख के। और भाई ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो, तब तक भाई तगड़े होने पे ध्यान दो। मिलते हैं भाई कल के व्लॉग में। रुको व्लॉग की एंडिंग करते हैं एक शायरी के साथ कि जाओ पी लो अपनी सो कॉल्ड कॉफी, जाओ पी लो अपनी सो कॉल्ड कॉफी, बेटा तुम कॉफी करते रह जाओगे और हमारा भाई हाथ में उठा लेगा बिग बॉस की ट्रॉफी।